ये श्री श्रद्धेय अनुकूल ठाकुर का पंजाधारी सत्संग है। आदमी श्री विप्रोदा को मैं आवेदन करता हूँ कि वह अपना वक्तव्य शुरू करें। आज श्री अनुकूल सत्संग है बिल्कुल। श्री प्रसाद है। प्रसाद पूरा बन रेडी काटने के लिए। प्रसाद रेडी हुआ है। जीवन की प्रार्थना करता हूँ। राधे राधे, नमस्कार, सत श्री अकाल। सत्संग में उपस्थित सभी श्रद्धाभाजन गुरुजनों को मेरा यथाचित प्रणाम और सभी को मेरा आनंदित जय गुरु। राधे राधे। सत्संग का हर एक साल जब ये भादो महीना का प्रवेश होता है, हम सब में एक अलग से एक आनंद की उत्साह प्रेरणा होते रहता है, क्योंकि इस पवित्र महीने में जैसे द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के जन्म हुए थे, कुछ दिन में हम जन्माष्टमी मनाएंगे। वैसे करके इस युग में समस्त पूर्व महापुरुषों को पूर्ण करते हुए श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की आविर्भाव हुई थे। श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र, इनका जीवन ही उनका वाणी है। उनके जीवन के हर एक परिस्थिति में जिस तरह की उन्होंने एक परिस्थिति को अपना कर उसको जीवन वृद्धि के अनुकूल करने के लिए जो प्रयास किए, ये इनके जीवन में हम लोग देख पाए। और इसीलिए हम कोई व्यक्ति की पूजा यहां नहीं करते, हम एक व्यक्तित्व का पूजा करते हैं। The personality personified in whom we find the expression of the Almighty. श्री ठाकुर दो ही शब्द में बोले, बचो और बढ़ो। बचने बढ़ने की अर्थ ही श्री ठाकुर जी की परिभाषा में धर्म की मूल अर्थ है। इसीलिए हम जो उनकी अनुयायी हैं, हमारा उनको अनुसरण करते हुए हमारा जीवन में बाकी जितने मतों हैं, कोई मत का साथ हम लोगों का कोई विरोध नहीं है, क्योंकि हमारा ठाकुर जी ने एक ही शिक्षा हम लोगों में इम्बाइब करने के लिए प्रयास किया, वो है तुमको बचना है, सबको बचा के रखना है। तुमको जीवन में बढ़ना है, सभी को जीवन में बढ़ाना है। ये जो अपना इंडिविजुअल लाइफ अलॉन्ग विद द सोशल लाइफ, ये जो एक परिभाषा है, ये आज हम सत्संग में, सत्संगी के जीवन में हम बहुत ही अनायास से हम देख पाते हैं। हाल ही में एक छोटा सा घटना घटे। असम के सिलचर में एक शिक्षक, वो सेंसस ड्यूटी उनको दिया गया। जो जगह पर उनको सेंसस ड्यूटी दिया गया,
वो पानी से भरा हुआ है। तो उस माँ उनके साथी को लेकर उस गांव में जब जा रहे थे तो बोलने जाने से कमर तक पानी को अतिक्रम करके उनको एक घर में जाके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सेंसस ड्यूटी का रिपोर्ट करना है। ये हर जो लोग सेंसस करते हैं वो लोग ये सिंसियरिटी से करना पड़ता है। ये व्यक्ति जब उस घर में गए तो परम दयाल श्री ठाकुर जी की तस्वीर वहां पर देखी। तो जाकर वो माँ ने उस घर की सदस्य को कहा, जय गुरु। बोले आप गुरु बहन हो? बोला हाँ। बोले आप पहले अपने आप को, बाथरूम है हमारा, आप अपने आप को सुखा लो, आपको बहुत कष्ट हो रहा है। जान ना पहचान एक श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र की प्रतिमूर्ति देखते हुए वो माँ ने जय गुरु दिया। और उस जय गुरु की प्रक्रिया में उस परिवार में अपना ही परिवार के एक व्यक्ति आए, ऐसे अंतर में अनुभव हुआ। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव के पास में भारतवर्ष के एक श्रेष्ठ गायनोकोलॉजिस्ट है डॉक्टर नायक। डॉक्टर नायक अपना साथी ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के साथी को लेकर देवघर गए। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव डॉक्टर नायक को कहा, जो आप डॉक्टर साहब को पूरा आश्रम घुमा के लेके आइए। डॉक्टर साहब ने वो काम किए। अगला दिन सवेरे जब आचार्य देव बैठे तो वो लोग आए तो आचार्य देव उस डॉक्टर को पूछे, आपको आश्रम देख के कैसा लगा, आपको यहां आकर कैसा लगा? तो उन्होंने बोले, जो मैं बहुत जगह पर जाने का मौका मिला, इतना शांत परिवेश, ऐसे डिसिप्लिन लोग, ये सब चीज वगैरह वगैरह जो हम लोग प्रशंसा सुनने के लिए तरसते हैं, ऐसे ही प्रशंसा उन्होंने किया। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव तब उस डॉक्टर को कहा, जो ये सब तो सब बाहर के एक एक्सप्रेशन है, लेकिन हमारा इस सत्संग के एक ही उद्देश्य है, टू यूनाइट ऑल द पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड एंड मेक एवरीवन फील इट इज अ कॉमन फैमिली। आज पूरा दुनिया में यही वार्ता, आज आपसे, हमसे, हमारे बच्चे लोगों से यही वार्ता पूरा दुनिया में पहुंचाना है। पूरा पृथ्वी में लोगों के बीच में जहां पर विच्छेद है, डिस्टेंस मेंटेन करना है, वहां पर एक सत्संगी का काम होता है, लोगों को जोड़ना। इसीलिए ठाकुर जी अपना 57 शरण में छोटा सा ग्रंथ है, 22 साल उम्र में उन्होंने कहा था, जो नहीं सकता तुम उनको सहायता करो। जो नहीं सकता तुम उनको सहायता करो। ये लोगों का जो जीवन है, ठाकुर जी कहते हैं, मैन इज नथिंग बट ए बंडल ऑफ कॉम्प्लेक्स। मनुष्य कुछ नहीं है, एक वृत्ति प्रवृत्ति का लेकर एक बंडल हम हैं। कभी हमको लोभ हमको जीवन में चलाता है, कभी हमारा अहं हमारा जीवन में हमको परिचालना करता है, कभी हमारा कामना वासना हमको लोभ जीवन में परिचालना करता है। लेकिन श्री श्री ठाकुर जी बड़ा स्पष्ट रूप में हम सभी को लिए, क्योंकि वो तो परम दयाल है, वो परम पिता है, वो किसी का खुशामदी करने के लिए इस दुनिया में नहीं आए। उन्होंने एक ही बात बोले, अर्थ मान यश इत्यादि पाने की आशा में तुम मुझे ठाकुर बनाकर भक्त मत बनो। सावधान हो, ठगे जाओगे। तुम्हारे अंदर ठाकुरत्व नहीं जागने से कोई तुम्हारा ठाकुर नहीं, कोई तुम्हारा केंद्र नहीं, धोखा देने से धोखे में पड़ जाओगे। ऐसे कौन कह सकता है? हम तो साधु संत महात्मा के पास में जाते हैं, मेरा ये काम हो जाएगा तो
उन्होंने भी बोल दिया हाँ तुम्हारा काम हो जाएगा। हम बड़ा प्रफुल्ल मन से हम चले आते हैं। लेकिन आज भी ठाकुर जी की जो जीवंत प्रतिभू हमारा आचार्य देव को जब पास में जब आते जाते हैं तो उन्होंने कहता है जो मैं अगर तुम्हारा बच्चा का कलम छू दूं और तुम्हारा बच्चा नीट एग्जाम IIT एग्जाम पास कर ले तो मेरा 3 बेटा है, मेरा 3 बेटा को छूने से वो लोग क्या क्या ना हो जा सकता था। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठाकुर जी कहे कृपा का मतलब है करके हो के पाना। तुम करोगे तुम्हारा होगा, तुम्हारा जब होगा तुम तब जीवन में पाओगे। तुमने नहीं किया तुम्हारा नहीं हुआ, इसलिए तुम जीवन में नहीं पाया। और जब तुम जीवन में नहीं पाते हो तुम दुख करते हो, तुम्हारा आंखों में जो आंसू बरस के आता है वो असल में सही आंसू नहीं है। वो तुम जो अपना जीवन को नेग्लेक्ट किए हो। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं नेग्लिजेंस इज द कजिन सिस्टर ऑफ मिसफॉर्च्यून। दुर्भाग्य हम लोग बोलते हैं ना, ये मेरा दुर्भाग्य है। ठाकुर जी बोला दुर्भाग्य बोल के कोई चीज नहीं है। इट इज योर नेग्लिजेंस जिसके कारण से तुम मिसफॉर्च्यून हुआ। इसीलिए ठाकुर जी हमारा जीवन में सहज ढंग से उन्होंने हमारा जीवन को डिसिप्लिन करने के लिए ठाकुर जी कहते हैं जो श्रेष्ठ आदर्श पर अनुराग, श्रेष्ठ आदर्श पर अनुराग मनुष्य को डिसिप्लिन बना देते हैं। और उस अनुराग आता है कहां से? मां अपना बच्चा को